शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा शनिवार को राधा कृष्ण सभागार एवं पंत प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि शिक्षा शास्त्र विभाग को मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिलना काशी विद्यापीठ के लिए गर्व की बात है। वर्तमान में देश के लगभग 50,000 उच्च शिक्षण संस्थानों से 160 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 9 केंद्रों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी भी एक है। बताया कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा 8 अप्रैल 2024 से NEP 2020 ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम NEP प्रमुख विषयों से संबंधित 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम से शिक्षकों को अपने करियर एडवांसमेंट के लिए अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा बिना प्रभावित हुए शिक्षक की शिक्षण कार्यशैली बेहतर होगी। प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान को सर्वसुलभ कराना और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा अध्यापकों में अकादमिक नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने छात्रों को एक अच्छे प्रोफेशनल्स बनाने के साथ ही उन्हें एक अच्छा एवं जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है। पहले मानवीय गुणों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर भी जोर दिया गया है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य वर्तमान एवं तात्कालिक मुद्दे जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, प्रतिभाओं को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करना है। विशेष रूप से अपने करियर के शुरुआती चरण में विभिन्न स्तरों पर संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संकाय के नेतृत्व विकास नेतृत्व कार्यक्रम की कल्पना की है, जिसका नाम है भविष्य के नेतृत्व कार्यक्रम। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों को समग्र सद्भावना में सुधार करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय मूल्य के द्वारा शिक्षकों में उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देकर सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। ये मालवीय मिशन के अंतर्गत नई शिक्षा नीति पे ये कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। ये हम 8 तारीख से शुरू करेंगे। 8 दिन का प्रोग्राम है और इसमें नई शिक्षा नीति से संबंधित इसके इम्प्लीमेंटेशन के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के जो भी पहलू हैं उनको इसमें हम लोग समाहित किए हैं। बेसिक पर्पज़ इसका यही है कि आमतौर से जो हमारा अध्यापक गण है उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके अभी भी थोड़ी अनभिज्ञता देखने को मिल रही है। इसलिए भारत सरकार का एक ये उपक्रम शुरू किया गया है मालवीय मिशन। इसमें कोशिश ये है कि अध्यापकों को उनके अपने इंस्टीट्यूशन में रहते हुए ही अपनी नॉर्मल ड्यूटी करते हुए ही ट्रेनिंग दी जाए। आमतौर से ये होता था कि हमारे अध्यापकगण ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर प्रोग्राम करने के लिए दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में IITs में, IIMs में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। इससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होता था। अब सरकार ने ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया लिया है। इसमें यह है कि ऑनलाइन 2 सेशन होंगे एक दिन के अंदर और इसमें जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके उन सब के ऊपर विशेषज्ञों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, उनके लेक्चर भी होगा। इसमें दोनों तरह के सेशन हैं। इसमें पहले लेक्चर भी होगा, उसके बाद इंटरेक्शन होगा, क्योंकि जो अध्यापक या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन नई शिक्षा नीति को लागू करने के उपक्रम में प्रोसेस में जो है संलग्न है, उनको इससे आने वाली समस्याएं भी पता है। तो जो भी विशेषज्ञ हैं अलग अलग जगहों के, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे राज्यों से भी हम लोग विशेषज्ञ बुला रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी से भी हम विशेषज्ञ बुला रहे हैं कि उन लोगों को पता है, वो संज्ञानित हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पूरे देश को उन्होंने स्टडी भी किया है। तो यहाँ पे जब वो आएंगे तो हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन के लिए फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और हमारे अध्यापक भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। हम लोग आफ्टरनून में ये प्रोसेस शुरू करेंगे 1:30 बजे के बाद, लंच के बाद, और जो टीचर्स हैं उन सबसे यही अपेक्षा की जाएगी कि वो अपना टाइम टेबल इस तरह एडजस्ट करें ताकि उनकी रेगुलर क्लासेस प्रभावित ना हो। सभी अध्यापकों को इसमें शामिल होना अनिवार्य है सर।
नहीं, देखिए, अनिवार्य कुछ भी नहीं है, लेकिन अपेक्षाएं जरूर हैं। और जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जैसा रेस्पॉन्स विश्वविद्यालय में मिलता है, कि ज़्यादातर अध्यापकों को ये महसूस हो रहा है कि नई शिक्षा नीति को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, वो भ्रांतियाँ केवल अध्यापकों में नहीं, बच्चों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। उन सबको दूर करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम विशेषज्ञों के साथ बैठें। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने हवा में प्रोग्राम शुरू किया है। ये नीड बेस्ड प्रोग्राम है। पहले नीड एनालिसिस किया गया है विश्वविद्यालय में कि हमारे टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसी नीड बेस्ड एनालिसिस के बाद हम लोगों ने टॉपिक निर्धारित किए हैं कि किन किन पे परिचर्चा हो, और उसी हिसाब से हम लोगों ने एक्सपर्ट्स बुलाए। तो आप ये समझिए कि पहले समस्याओं को समझा गया है, उसके बाद ये सोचा गया है कि अध्यापकों को क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया गया है, उसके बाद प्रपोजल फ्रेम किया गया है, और जब ये प्रपोजल हमारा सरकार की तरफ से मान्य हुआ है तो अब हमने उसी हिसाब से एक्सपर्ट्स का चयन किया है, ताकि जो जो समस्याएं हमारे संज्ञान में ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के टाइम पे आई थी, उनको अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें।